हेलो फ्रेंड्स। आज सीखते हैं हम प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मैंने दो ब्लाउज तैयार किए हैं। इनमें से मैं एक ब्लाउज की आपको कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास रेड वाला ब्लाउज है। तो इसमें मैंने कप लगाने हैं और किस प्रकार से लगाते हैं वो इस वीडियो में मैं बताऊंगी। एंड तक बने रहें। तो गाइज इसके लिए मैंने 1.5 मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया है, क्योंकि इसमें डबल लाइनिंग लगती है फ्रंट में। तो सबसे पहले लाइनिंग को डबल करके हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये निशान हमारा बॉटम फोल्ड और शोल्डर में जो फोल्डिंग का जाता है इसमें काम आता है। इसके बाद हम लेंगे लेंथ, यानी कि जितनी भी जिसके ब्लाउज की लेंथ होगी उतनी। अब हमने क्या करना है, बंद साइड अपनी तरफ, यानी कि हमने फ्रंट वाला पार्ट बंद साइड से काटना है इसमें। तो बंद साइड से हमने 6 इंच पे निशान लगाया है और आर्म होल का निशान लगाया हमने 6.5 इंच पे। अब यहाँ से हमने चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। जिसकी जितनी भी चेस्ट होती है उसका हमने 4 पार्ट लेना है। तो इनकी 36 है तो 9। उसके बाद हमने 2 इंच प्लस किया है और 1 इंच हम सिलाई का लेंगे, क्योंकि प्रिंस कट में कटिंग होती है। तो ये 1 इंच हमारा वहाँ पर जाता है। अब हमने एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसको बिल्कुल नीचे बॉटम तक मिला देना है। गाइस इस प्रकार से हमने निशान लगाने हैं। अब लेंगे हम फ्रंट की छांट का निशान। तो 1/2 इंच अंदर हमारा एक निशान लगेगा और इसमें हम गोलाई देंगे बाद में। तो पहले गले की तरफ 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई और आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन। इसके बाद हम गोलाई देंगे। पहले मैं बैक की गोलाई दूंगी, क्योंकि मैंने बैक का पार्ट भी काटना है इसमें। और ये हमारे फ्रंट की छांट। तो ये दोनों छांट का निशान हमने लगाना है। तो गाइस पहले भी मैंने आपको कटिंग दिखाई है अस्तर में। इसमें मैं सिर्फ फ्रंट के छांट की कटिंग दिखाऊंगी आपको, फ्रंट किस प्रकार से करता है। तो 10 इंच पे हमने प्रिंस कट के जो प्लेट्स का निशान है लगा लिया, नॉर्मल ब्लाउज की तरह। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आर्म होल जो है हमारा, वहाँ से हमने एक तिरछी लाइन खींचनी है 3 इंच पे। इसकी दूरी 3 इंच है। अब इनका सेंटर पॉइंट निकालना है। यहाँ पे हमारा जो कप लगेगा उसका सेंटर पॉइंट आएगा। अब हमने 2.5 इंच पे एक निशान और लगाना है प्लेट्स का। यहाँ से हमारी गोलाई बनती है। दोनों प्लेट्स को आपस में मिलाना है। इसके बाद में डार्क करके दिखाती हूँ। उसके बाद हमने प्लेट्स के पॉइंट से लेकर 2.5 इंच या 3 इंच में एक निशान लगता है। ये हमारी सबसे बड़ी प्लेट जो लगती है कमर की साइड, उसका निशान है। अब हमने क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर निशान लगाकर, क्योंकि कटिंग होगी तो वो आपस में कम हो जाएगा। अब गले की चौड़ाई और लंबाई, लंबाई अपने हिसाब से 6 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच। और इसमें हम कोई सा भी गला बना सकते हैं, गोल, चकोर या फिर पान गला, जो भी आपकी पसंद का है वो गला हम बना लेंगे। इसकी बीच की दूरी 4 इंच रहेगी। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। तो बिल्कुल सिंपल ब्लाउज की तरह निशान लगाया हमने, सिर्फ प्रिंस कट का ब्लाउज है। बाद में बीच में बस पहले मैं बैक की छांट काटूंगी, क्योंकि मैंने दूसरा पार्ट भी काटना है बाद में। इस प्रकार से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे बैक पार्ट इस तरह कटेगा और बाद में हम इसकी फ्रंट की छांट काटेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट में हमने क्या करना है, पूरी कटिंग करने के बाद प्रिंस कट का जो हमने राउंड शेप दिया है इसमें कटिंग करेंगे। तो गाइस इसमें मैं फ्रंट की छांट दिखा रही हूँ आपको। तो फ्रंट की छांट मैंने ये काट लिया, क्योंकि प्रिंस कट का फ्रंट का पार्ट ही मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, और स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी किस प्रकार से कप लगते हैं और किस प्रकार से ये प्लेट डलती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा कि मैं किस प्रकार से इसे जोड़ूंगी। और ये जो मैं नीचे से काट रही हूँ बॉटम, बिल्कुल बराबर बैठता है जब हम इसको ज्वाइंट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ब्लाउज का पीस ले लिया है, इसको मैंने डबल कर लिया।
डबल करने के बाद में हमने इसमें क्या करना है, बंद साइड अपनी तरफ रखा है जैसे हमने लाइनिंग रखी थी, और पिन अप कर लेंगे क्योंकि ये सिल्क का कपड़ा है, फिसलता है, तो आप पिन जरूर अटैच कर लें जिससे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल बिना फिसले। अब दो दो पार्ट है ये फ्रंट वाले पार्ट। तो गाइस फ्रंट में हमारे दो अस्तर लगते हैं लाइनिंग वाले, इसमें हमारा अंदर की तरफ स्टिच होता है कपड़े के साथ, और दूसरा अस्तर अलग से फिर से लगेगा जो कि कप के अंदर, जिसके अंदर कप लगेगा। ये हमने कटिंग की है और यहाँ पे छांट काटनी जरूरी है जैसे हमारी प्लेट पड़ती है उसी हिसाब से। इस प्रकार से हमारा ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी आपको कि किस प्रकार से हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले मैं अस्तर जोड़ लेती हूँ नॉर्मल ब्लाउज की तरह, जैसे हमने कटिंग की है उसी प्रकार से मैंने अस्तर के पीसेस इसमें जोड़ लिए हैं। अब बॉडी किस प्रकार से जोड़ेंगे वो मैं दिखाती हूँ। जो मैंने ये कटिंग की थी, हमने किसी भी एक साइड से लेना है, चाहे आप बॉटम से ले लीजिए चाहे आप आर्म होल से ले लीजिए, लेकिन बराबर आना चाहिए, नॉर्मल, खींचना खांची बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैं बॉटम से लेके चल रही हूँ इसको। दोनों पार्टों को हमने बराबर रखना है और बराबर स्टिच करना है, कोई खींचा खांची नहीं करनी है। तो गाइज जो हमारा एक्स्ट्रा 1 इंच हमने लिया था वो इसी मार्जिन का था कि दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो आधा आधा 1 इंच इसमें एडजस्ट हो जाता है। बाकी नॉर्मल 2 इंच हमारा हर ब्लाउज में लगता है। ये हमारा एक पार्ट जुड़ चुका। ठीक इसी प्रकार से मैंने दूसरा पार्ट भी जोड़ना है। इस प्रकार से मेरे दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, मैंने पहले भी आपको दिखाई है। तो अब मैं इसमें कप बताती हूँ कप किस प्रकार से लगेंगे। तो ये कप हमारे इसमें आएंगे क्योंकि हमारा एक अस्तर लग चुका है और इनका सेंटर पॉइंट लेना है हमने। अब दूसरा अस्तर जो हमारा है उसी में हमने कप को अटैच करना है। यानी कि ये दूसरा अस्तर है, फ्रंट के पार्ट में 2 अस्तर के पीस लगते हैं लाइनिंग के, और कप इनके बीच में आता है इस प्रकार से, इन दोनों के बीच में। तो किस प्रकार से लगाते हैं हम वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक लाइनिंग का पार्ट हम जोड़ चुके हैं, दूसरा पार्ट अब ऊपर से जोड़ रहे हैं यानी कि दोनों के बीच में जुड़ेगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट में सेकंड लाइनिंग जुड़ चुकी है इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, कप का हमने सेंटर पॉइंट निकालना है बिल्कुल बीच में निशान लगा के। तो गाइस दोनों में मैंने निशान लगा लिया सेंटर में। तो बहुत ही आसान है ये वाले ब्लाउज सिलना। अब आप चाहें तो इसमें मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं सेंटर में, चाहे तो आप सुई से भी लगा सकते हैं। आपकी चॉइस है, मशीन से लगाना चाहते हो चाहे हाथ से। तो मैं इसमें हाथ से लगा के दिखाऊंगी आपको। ये जो हम सिलाई लगाते हैं इससे क्या होता है, जो हमारे लाइनिंग का कपड़ा है बिल्कुल इसमें पकड़ हो जाती है, पक्की पकड़ हो जाती है इसकी, और बिल्कुल कप हमारा हिलता जुलता नहीं है। इस प्रकार से मैंने दोनों अटैच करने हैं। देखिए लग चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसके चारों तरफ मुझे सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी आपको कि किस प्रकार से इसको हम स्टिच करते हैं। पहले हमने सेंटर पॉइंट को सिल लिया, उसके बाद में हमने चारों तरफ इसमें सिलाई लगानी है राउंड में।
तो गाइस ठीक इसी प्रकार से मैं दूसरा कप भी लगाऊंगी। कप हमारा लग चुका। लगने के बाद में हमने क्या करना है, चारों तरफ की जो लाइनिंग है उसको कवर कर देना है। दूसरा कप इस प्रकार से लगेगा। इन दोनों के बीच की दूरी 4 इंच होगी, हाफ हाफ। तो मैंने इसमें दोनों लगा लिए हैं। अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि साइडों में कैसे सिलाई लगाएंगे हम। इसके बाद में हमने लाइनिंग और ऊपर वाला जो ब्लाउज का पीस है इसको चारों तरफ से कवर कर लेना है। गाइस मैंने इसमें गला भी तैयार कर लिया, क्योंकि गला मैंने पहले आपको दिखा दिए हैं कई बना के गले की कटिंग कैसे होती है। इस प्रकार से मेरा फ्रंट पार्ट तैयार। बैक पार्ट में मैंने बुकरम में गला बनाया है। ये हमारा बैक का पार्ट है, क्योंकि ब्लाउज की कटिंग मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो डिज़ाइन वाला गला भी दिखाया है। इसमें फिर भी मैं दिखा देती हूँ तैयार करके कि किस प्रकार से ये ब्लाउज तैयार होगा। बैक में मैंने डबल गला बनाया है। इसमें कट करने के बाद में हम इसको पलटेंगे। तो पलटते हैं हम बड़ी सावधानी से, ये नोक नहीं निकलती तो हमने क्या करना है, पेचकस, मेरे पास पेचकस है, पेचकस की सहायता से, चाहे तो आप कैंची की नोक की सहायता से भी इसे सीधा कर सकते हैं। ये पॉइंट निकलता नहीं है। अब ये मैंने पेचकस से निकाला है। इस प्रकार से मेरे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं, फ्रंट और बैक। तो गाइस इस प्रकार से गला, इसमें डोरी लगेगी। डोरी लगने के बाद में डोरी में लटकन कैसे लगाते हैं, लटकन का भी वीडियो मैंने आपको पहले डाल रखा है, आप वहां से देख लीजिए। तो बहुत आसान तरीका है कप वाले ब्लाउज को बनाने का। और आपको तो पता ही है इसकी सिलाई भी 800 रुपये के करीब है। दिल्ली में 800 रुपये सिलाई चल रही है कप वाले ब्लाउज की। नॉर्मल रूप से हम इसकी 700 रुपये सिलाई लेते हैं। मैंने आपको सिलाई का रेट भी बता दिया है इसमें, कि हम त्योहारों के टाइम पे इसकी बहुत मांग चलती है, जैसे कि दिवाली, करवा चौथ, भैया दूज, शादी ब्याह में ये ब्लाउज अक्सर लेडीज़ें पहनती हैं। गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं। एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।